हाँ हाँ, आ रही हूँ। राहुल, बहू कहाँ चली गई? लगता है बहू ने मेरे बैग में कुछ रखा है। इतने सारे पैसे, पर बहू ने मेरे बैग में क्यों रखे? देखो अपनी माँ को कैसे घर से पैसे चुरा के भाग रही है। चुरा के? बहू ये तो क्या कह रही है? मैं भला अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? क्या क्या कह रही हूँ? मुझे अच्छे से पता है आपने पैसे चुराया ना राहुल के बैग से। कल रात उसने अपने बैग में 1 लाख रुपए रखे थे और आप अपने ही बेटे के पैसों को चुरा के भाग रही है। अरे राहुल, देखना तेरी बीवी मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रही है। मैं भला अपने ही घर में क्यों चोरी करूंगी? हाँ साक्षी माँ सही तो बोल रही है। भला वो पैसे क्यों चुराएंगी यार? एक बात बताओ, कोई माँ है ऐसी जो अपने बच्चों के पैसे चुराएगी? और उन्हें क्या ही कमी है यार? मैं सारी चीज़ें उनकी पूरी करता हूँ, जो उन्हें ज़रूरत होती है वो मैं ला के देता हूँ, तो वो पैसे क्यों चुराएंगी भला? राहुल, इस घर में ना हम 3 लोग रहते हैं, पैसे और कौन चुराएगा? जब पैसे तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो इन्हीं के पास होंगे ना। और मुझे पूरा यकीन है इन्होंने पैसे चुराए हैं, क्योंकि ये ना अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाने वाली थी, तो इन्हें पैसों की जरूरत तो होगी, तो इन्होंने देखे कि 1 लाख रुपए रखे, चुरा लेती हूँ, अपनी मजे से अय्याशी करूंगी बाहर। देखो साक्षी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। हम एक काम करते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, सारी चीज़ें शॉर्टेड हो जाएंगी यार। राहुल, तू भी अपनी माँ पे शक कर रहा है? ये तो अच्छा हुआ कि आज तू घर पे है और तेरे सामने इसने मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाया है और तू इसकी बातों पे विश्वास कर रहा है। अगर तू घर पे ना होता तो ये तो मेरे साथ पता नहीं क्या करती, पता नहीं कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाती मेरे ऊपर, और शायद मुझे घर से भी बाहर निकाल देती। हो हेलो, ये ना रोने धोने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, आई समझ में? और वैसे भी राहुल, मैंने ना कई बार देखा है 10, 20, 50, 100 रुपए तो ये ऐसी उठा के ले जाती है। तो तुम खुद बताओ चोरी किसने की होगी? और अगर आपने चोरी नहीं की तो एक काम करिए, अपना ये बैग चेक कराइए। अच्छा, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? मैं एक काम करती हूँ राहुल, अपना बैग चेक करवा लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे बैग से कुछ नहीं निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। लो, देख लो मेरे बैग। इस बैग को मैं अभी पड़ोसन को देने जा रही थी, क्योंकि इसको बैग की जरूरत थी, और बहू ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अरे मैं अपने ही घर में क्यों चोरी करूंगी? तुम इतनी देर से बकवास कर रही थी, माँ पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रही थी, उनके बैग में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो मैंने इसी बैग में रखे थे। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं राहुल, ऐसा है पैसे यही चुरा के भाग रही थी, पक्का इन्होंने ना तुम्हारे डर से पैसे कहीं और रख दिए होंगे। मेरा बैग तो चेक हो गया ना राहुल, अब इस घर के अंदर और भी तो लोग रहते हैं ना। अब तो एक काम कर, बहू का बैग चेक कर, क्या पता चोरी बहू ने की हो। अरे ऐसे कैसे मेरा बैग चेक हो जाएगा? राहुल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझ पे विश्वास है ना तुम्हें? मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? और ये ना झूठ बोल रही है, जानबूझ के अपनी चोरी का इल्जाम मुझ पे लगाना चाहती हैं। एक सेकंड साक्षी, अगर तुम्हारे कहने पे मैंने मम्मी का बैग चेक करा है ना, तो तुम्हारा बैग चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुमने नहीं करी ना चोरी, तो मम्मी बोल रही है तो एक बार बैग चेक कर लेते हैं। मम्मी बैग दो मुझे। ये पैसे तुम्हारे पास और तुम मेरी माँ के ऊपर इल्जाम लगा रही थी? अरे ये पैसे, राहुल मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए। ये मुझे फंसाना चाह रही है। अरे बहू, ये पैसे तुमने चुराए थे और तुम मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाई जा रही है। क्या बिगाड़ा था आखिर मैंने तेरा, जो तूने मेरे साथ ऐसे किया? अरे मैं तो तुझे बहुत अच्छा समझती थी, बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे तेरे माँ बाप ने तुझे, लेकिन तूने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी माना था। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा कि तुम मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेगी। एक बात बताओ कि तुमने इतना बुरा इल्जाम क्यों लगाया मेरी माँ के ऊपर? हाँ, अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें उनसे? अरे मैं तुम पे इतना विश्वास करता था कि मुझे लगता था कि साक्षी अगर पे तो मेरी माँ को कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन तुम मेरी माँ के साथ चाहती क्यों? अब सच बोल रही हो, तुम्हें चाटा लगाऊं एक। क्या करूं फिर मैं राहुल? ये तुम्हारी माँ ना बोझ बन के बैठी हुई है इस घर में मेरे ऊपर। अरे हर समय मैं इनके आगे पीछे लगी रहती हूँ बस, और तुम्हें इनके आगे ना अपनी बीवी नजर नहीं आती है। माँ माँ माँ, इनकी दवाई के खर्चे, इनके खाने का खर्चा। तुम सोच भी रहे हो हमारे फ्यूचर के लिए हम क्या सेविंग्स कर रहे हैं? पैसे बचते ही नहीं है, सारे पैसे इनके पीछे खर्च हो जाते हैं। देखो राहुल, हमारी ना प्राइवेसी नाम की भी चीज है, और
हर टाइम तुम्हारे आगे पीछे लगी रहती हैं। अरे मैं बीवी हूँ तुम्हारी, इनको ये चीज़ नजर नहीं आती। और मम्मी जी आप आराम से जाके गांव में भी तो रह सकती थी ना, नहीं इसी घर में पड़े रहना है, ये नहीं कि चली जाए यहाँ से। परेशान आ गई थी मैं, इस वजह से मैंने ये सब प्लान करा कि इनको चोरी के इल्ज़ाम में फंसाऊंगी और तुम्हारे सामने बुरा बना के घर से बाहर निकलवा दूंगी। माँ तुम ना परेशान मत हो, तुम जहाँ जा रही थी तुम वहाँ जाओ, इसको तो मैं अपने आप देख लूँगा। ठीक है बेटा। क्या दिखाना चाहती थी तुम? हाँ, क्यों इल्ज़ाम लगा रही थी मेरी माँ पे, ताकि मैं उन्हें घर से निकाल दूँ? अरे तुम्हें लगता है मैं उन्हें घर से निकाल दूंगा? अरे माँ है वो मेरी, समझे? और क्या बकवास कर रही हो तुम पे बोझ बन के बैठ गई है वो, उनकी दवाई के लिए तुम्हें लानी पड़ती है। अरे मैं मेहनत करता हूँ उनके लिए, तुमसे नहीं मांगता एक भी पैसा। और ज़्यादा प्रॉब्लम है ना तुम्हें मेरी माँ से, तो एक काम करते हैं, ये जो घर है ना मेरे पापा का खरीदा हुआ है, उनके नाम है वो घर। तो जब तुम्हें मेरी माँ पसंद नहीं है तो तुम्हें घर भी पसंद नहीं होगा, और जब तुम्हें घर पसंद नहीं है तो इसमें तुम रह भी नहीं सकती। तो एक काम करो, अपना बैग पैक करो, चुपचाप इस घर से निकल जाओ, क्योंकि जो तुम मेरी माँ के साथ करना चाहती थी ना मैं तुम्हारे साथ करूँगा, समझे? अपना बैग पैक करो, निकलो यहाँ से। और हाँ, डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे, समझी?